क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम भगवान के पास तब जाते हैं जब जीवन में कोई परेशानी होती है, जब मन बेचैन होता है, जब कोई काम अटक जाता है, जब किसी अपने की चिंता सताती है, या जब हमें लगता है कि अब हमारे बस में कुछ नहीं बचा। लेकिन आज मैं आपको एक अलग प्रार्थना में लेकर चलना चाहता हूं। अगले कुछ मिनटों तक हम महादेव से कुछ भी नहीं मांगेंगे, न धन, न सफलता, न कोई चमत्कार। आज हम सिर्फ रुकेंगे, सांस लेंगे और उन कृपाओं को देखेंगे जो शायद हर दिन हमारे साथ होती है, लेकिन हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। अगर आपका मन भी आज थोड़ा शांत होना चाहता है तो जहां है वही कुछ पल ठहर जाइए और अपने मन से कहिए, महादेव, आज मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करने आया हूं। महादेव, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हमेशा उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जो मेरे पास नहीं थी। जो मिल गया वो कुछ दिनों बाद सामान्य लगने लगा, जो नहीं मिला वही बार बार याद आता रहा। शायद इसी कारण मैं आपकी दी हुई बहुत सी कृपाओं को पहचान ही नहीं पाया। आज मैं अपनी वही गलती सुधारना चाहता हूं। सबसे पहले धन्यवाद इस सुबह के लिए। हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले आपका धन्यवाद किया। अक्सर तो जागते ही फोन हाथ में आ जाता है, कभी संदेश देखते हैं, कभी काम याद आता है, कभी दिन भर की दौड़ शुरू हो जाती है। आज पहली बार समझ में आ रहा है कि सुबह का पहला पल कितना कीमती होता है, क्योंकि उसी पल आपने मुझे एक और दिन दिया, एक और अवसर, एक और सांस। और सच कहूं महादेव, ये कोई छोटी कृपा नहीं है। धन्यवाद उस हवा के लिए जिसे मैं बिना सोचे हर पल अपने भीतर लेता हूं। धन्यवाद उस धड़कन के लिए जो बिना रुके मेरे जीवन को चलाती रहती है। धन्यवाद उन आंखों के लिए जिनसे मैं अपने अपनों को देख पाता हूं। धन्यवाद उन कदमों के लिए जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाते हैं। इनमें से किसी भी चीज को मैंने कभी कमाकर नहीं पाया, सब कुछ आपने बिना मांगे दे दिया, और शायद इसलिए मैं उसकी कीमत भूल गया। महादेव, आज मैं अपने घर को भी एक नई नजर से देखना चाहता हूं। हो सकता है मेरा घर बहुत बड़ा ना हो सकता है उसमें हर सुविधा न हो, लेकिन उसी घर में मेरी सबसे प्यारी यादें रहती हैं। उसी घर में कोई मेरा इंतजार करता है, उसी घर में किसी की हंसी गूंजती है, उसी घर में मेरी थकान उतरती है, और अगर कभी कोई मेरा नाम प्यार से पुकारता है तो वो भी उसी घर में। आज मुझे समझ में आ रहा है, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, अपनों से बनता है, और उन अपनों के लिए आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महादेव, धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हर दिन मेरे साथ चलते हैं। कुछ लोग हमेशा मेरे पास रहते हैं, कुछ दूर रहकर भी मेरा हाल पूछ लेते हैं, कुछ बिना बोले मेरा मन समझ लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक मुस्कान से मेरा पूरा दिन बदल देते हैं। मैंने शायद कभी उन्हें भी ये नहीं बताया कि उनका होना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले उनके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आज मैं अपने माता पिता के बारे में भी सोच रहा हूं। कभी उन्होंने मेरे लिए कितनी छोटी छोटी बातें की और मैंने उन्हें कितना सामान्य मान लिया। जब मैं छोटा था उन्होंने मेरी हर जरूरत बिना कहे समझ ली। आज मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन शायद मैं उनका धन्यवाद ठीक से कभी नहीं कर पाया। अगर वे मेरे साथ हैं तो उनके साथ बिताया हर दिन आपकी सबसे बड़ी कृपा है, और अगर वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी दी हुई सीख आज भी मेरे साथ चल रही है। उसके लिए भी आपका धन्यवाद। महादेव, आज मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कभी दुख दिया। पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि उन्हीं अनुभवों ने मुझे लोगों को पहचानना सिखाया। उन्हीं दिनों ने मुझे धैर्य सिखाया। उन्हीं घटनाओं ने मुझे अपने भीतर झांकना सिखाया। अगर जीवन में सब कुछ हमेशा आसान होता
तो शायद मैं कभी इतना परिपक्व नहीं बन पाता। आज मैं दर्द का धन्यवाद नहीं कर रहा, लेकिन उससे मिली सीख के लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं। महादेव, धन्यवाद उन सपनों के लिए भी जो अभी पूरे नहीं हुए। पहले मैं सोचता था कि अधूरे सपने सिर्फ इंतजार कराते हैं, लेकिन अब लगता है यही सपने हर सुबह मुझे उठने का कारण भी देते हैं। अगर जीवन में कोई सपना ही न हो तो शायद मंजिल तक पहुंचने का आनंद भी न रहे। इसलिए आज मैं सिर्फ पूरी हुई इच्छाओं का नहीं, अधूरी इच्छाओं का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे भीतर उम्मीद को जिंदा रखा है। प्रभु, आज मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में कृपाएं समस्याओं से कहीं ज्यादा है। बस मेरी नजर हमेशा समस्याओं पर टिक जाती थी। आज अगर मैं सचमुच गिनना शुरू करूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन आपकी कृपाएं पूरी न गिन सकूं। और शायद यही कारण है कि आज की ये प्रार्थना किसी मांग से नहीं, एक मुस्कान से समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि आपने जितना दिया है उसके सामने मेरे शब्द बहुत छोटे हैं। महादेव, आज इस प्रार्थना के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में आपकी कृपा हमेशा थी, बस मेरी नजर उसे देख नहीं पा रही थी। आज मैं अपने मन को यही सीख देकर उठना चाहता हूं कि हर सुबह शिकायत से नहीं, धन्यवाद से शुरू होगी। हर रात मैं ये याद करूंगा कि दिन भर में आपने मुझे कितनी छोटी छोटी खुशियां दी, जिन्हें मैं पहले अनदेखा कर देता था। अगर कभी फिर मेरा मन बेचैन हो जाए, अगर मैं फिर से जीवन की भागदौड़ में आपकी कृपा को भूलने लगूं, तो मुझे आज की ये प्रार्थना याद दिला दीजिए। मुझे याद दिलाइए कि सुख सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन साधारण पलों में भी छिपा होता है जिन्हें आपने प्रेम से मेरे जीवन में रखा है। महादेव, मेरे भीतर ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ सके, हर इंसान में सम्मान देख सके और हर नए दिन को आपकी देन मानकर स्वीकार करे। आज मैं आपके सामने किसी इच्छा की सूची नहीं छोड़ रहा, मैं सिर्फ अपना धन्यवाद छोड़ रहा हूं। जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे छिपी आपकी इच्छा के लिए भी धन्यवाद, और जो आगे मिलेगा उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। यही विश्वास मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।